नमस्कार साथियों, आरोग्यम विद्या चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अलग से विषय लेकर के उपस्थित हुए हैं। पहले जो है ना विषयों के अंदर हमने जो है ये आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में बताया था। आज हम प्राणायाम के विषय में चर्चा करेंगे। प्राणायाम जो है दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, प्राण जमा में आयाम, अर्थात हमारे प्राणों के ऊपर आधिपत्य स्थापित करना, नियंत्रण स्थापित करना, प्राणों का संतुलन करना। और प्राणायाम के अंदर मुख्य प्राणायाम सबसे पहले कौन सा है, जो कि रीढ़ की हड्डी माना जाता है? ओम प्राणायाम जो है ना वो सबसे सर्वोच्च प्राणायाम है। ओम की उत्पत्ति देखी जाए तो तीन शब्दों से मिल करके बनी है, ए उ मैं, जिसके अंदर ब्रह्मा जो सत्वगुण से परिपूर्ण है, विष्णु जो राजस गुण से संपूर्ण है, और महेश जो तामस गुण से जो है ना अभिव्यक्ति करता है जो उसकी। तो ये तीन देवताओं की हमारे जो है ना ओम शब्द के अंदर अभिव्यक्ति की गई है। और ओम शब्द का वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखा जाए तो हमारे वैज्ञानिकों ने 3 मार्च 2003 को जो है सूर्य के आसपास जो है इस ब्रह्मांड के अंदर ब्लैक होल जो है उससे आती हुई ध्वनि को रिकॉर्ड किया, जो कि ओम की ध्वनि से मिलती जुलती ध्वनि थी। ब्रह्मांड के अंदर जो है दो ही चीज़ों का समावेश से जो है ये ब्रह्मांड जो है बना है, लाइट एंड साउंड, प्रकाश और आवाज़, अर्थात दो चीज़ों से ये ब्रह्मांड जो है ना यूनिवर्स की रचना हुई है। गुरु नानक देव जी ने भी इसके बारे में बहुत स्पष्ट किया है। शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, नानक नाम घटा घट आछे, सगली सृष्टि शब्द के पाछे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे ऋषि मनीषियों ने भी बहुत बखूबी अच्छी तरीके से जो है ना अलग अलग जो है ना प्रकार से समझा है। इसको अलग अलग भाषाओं में इसी शब्द को हम जो है ना अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे अपने हिंदू भाषा के अंदर शब्द ब्रह्म इसको कहा गया है, और इसको जो है बाइबल के अंदर डिवाइन लाइट कहा गया है, हिब्रू भाषा में इसको मैमरा कहा गया है, और इसको यूनानी भाषा में लोगाश कहा गया, चाइनीज़ भाषा में इसको ताओ कहा गया है। अर्थात अलग अलग जो है भाषाओं में अलग अलग जो है अभिव्यक्ति इसी चीज़ की गई है। तो ये जो है ना वर्णन हमारे शास्त्रों के अंदर मिलता है, वेदों के अंदर मिलता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश की अभिव्यक्ति इस ओम शब्द के अंदर इस प्रकार से अभिव्यक्त है। तो उसके बाद हम आते हैं विभिन्न मंत्रों के अंदर ओम से क्यों शुरू होते हैं। आपने ये तो विस्तृत जानकारी हासिल कर ली कि ओम जो है ना कितना विस्तृत है, सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, इसलिए सारे मंत्र ओम से ही शुरू होते हैं, क्योंकि ओम जो है ना सारे मंत्रों का संचालक करता है और नियंत्रण करता है। उसी से सारे मंत्र नियंत्रित होते हैं। ओम के बगैर जो है ना मंत्रों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। खास तौर से आयुर्वेद के यजुर्वेद के जो मंत्र हैं वो इनसे ही शुरू होते हैं। बाकी जो मंत्र आसुरी जो मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है, उनमें कई बार ओम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो वो जो है ना हमारे सात्विक मंत्रों के अंदर नहीं आते हैं। तो ओम की ध्वनि जो है अलग अलग प्रकार से जो है ना मंत्र शब्द जो है वो दो शब्दों के योग से बना है। मंत्र मन जमा में त्रय, अर्थात मन का लय हो जाना, मन का जो है ना नियंत्रित हो जाना, मन का संतुलित हो जाना, ये मंत्र है। उसके बाद जो है ये हमारे को सुख शांति देता है, समृद्धि देता है, और गलत ढंग से बोला जाए तो ये इसके विपरीत कार्य भी करता है। मंत्र जो है मंत्रों का उच्चारण शुद्ध तरीके से होना चाहिए। नेगेटिव एनर्जी, ओपरी पराई शक्तियाँ जो कुछ भी हैं वो सारी चीज़ें जो है ना इस ओम के जाप के आसपास नहीं फटकती है, क्योंकि हमारे शरीर के चारों तरफ एक ओरा जो है ना एक प्रकाश चक्कर बन जाता है। जिस समय हम ध्यान कर रहे होते हैं, मेडिटेटिव अवस्था में होते हैं, तो उस अवस्था में ये शक्तियाँ जो है हमारे आसपास नहीं आती। तो क्लाउड इंटरनेट बन जाता है मंत्र के ज़रिए से। जैसे पंडित जो है ना हमारे लिए मंत्र जाप करते हैं तो वो हमारा जो है ना हित करते हैं,
तो हमारे से वो कनेक्टेड हो जाते। कैसे हो जाते? इस ब्रह्मांड के अंदर एक क्लाउड इंटरनेट होता है जो एक दूसरे की आत्मा से या उसकी जो है ना मनोभावों से जो है वो कनेक्टेड हो जाता है। उसके बाद जो है अंत में देखा जाए तो प्राणायाम क्या करता है, हमारे शरीर के सारे चक्रों को जागृत करता है। 32,000 सेल्स हमारे माइंड के जो है ना इससे झंकृत होते हैं, और जब भी वाइब्रेशन होता है तो ये फैक्ट है, असलियत बात है कि कोई भी नेगेटिव पावर जो है ना हमारे आसपास नहीं फटकती। आपने देखा होगा रात में जो है ना प्रशुप्त माहौल के अंदर, शांत माहौल में ये शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जियाँ काम करती हैं। जब भी जो है ना कोई चीज़ सक्रिय होती है या कोई चीज़ वाइब्रेटेड होती है तो उसके पास ये शक्तियाँ नहीं आती। पावरफुल मशीन चल रही है, कहीं पर कुछ भी चल रहा है तो ये शक्तियाँ उससे दूर रहती हैं। तो इस प्रकार हम जो है ना आसुरी शक्तियों से बचाव के लिए भी, अपना आध्यात्मिक कल्याण के लिए भी, शारीरिक कल्याण के लिए भी, मानसिक कल्याण के लिए भी जो है प्राणायामों का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगले वीडियो में भी हम बहुत ही बेशकीमती जानकारी लेकर के आएंगे जो कि आपके लिए आगे बहुत ही मूल्यवान होने वाली है। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो है लाइक करें, और आप स्वस्थ रहें, यही मेरी आपसे कामना है। धन्यवाद।